श्री रमन महर्षि से बातचीत। संग्रहकर्ता श्री मुनगल एस वेंकटरमैया। 26 जनवरी 1935। श्री इवांस वैंस ने पूछा, कुछ योगियों के पास चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं, महर्षि का उनके बारे में क्या विचार है? महर्षि कहते हैं, सिद्धियां सुनने या देखने से जानी जाती हैं। इस प्रकार वे मन के ही क्षेत्र में हैं। भक्त श्री ब्रंटन मद्रास के एक योगी के विषय में कहते हैं, जो हिमालय स्थित अपने गुरु से संपर्क बनाए हुए हैं। महर्षि, ये कार्य सर्वपरिचित टेलीपैथी से अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। बिना श्रोता के टेलीपैथी तथा बिना दृष्टा के टेलीविजन संभव नहीं। दूर से श्रवण करने अथवा समीप से श्रवण करने में क्या अंतर है? महत्व केवल श्रोता का है। बिना श्रोता के श्रवण नहीं और बिना दृष्टा के दर्शन नहीं। भक्त, आपका निर्देश यह है कि मैं दृष्टा पर ध्यान दूं, दृश्य पर नहीं। महर्षि, दृष्टा और दृश्य तो मन के उदय होने के पश्चात ही भासित होते हैं। दृष्टा, दृश्य एवं सिद्धियां भी मन में ही रहती हैं। भक्त, क्या अरुणाचल पर्वत पर ज्योतियों के प्रादुर्भाव का दर्शन हो सकता है? महर्षि, हां। भक्त, क्या कैलाश पर्वत, वाराणसी आदि पवित्र क्षेत्रों में जाने से कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? हां, पड़ता है। क्या काशी में देह त्याग से कुछ लाभ होता है? हां, इसका अर्थ तो वास्तविक काशी तथा वास्तविक देह त्याग का अर्थ जानने से ही स्पष्ट होगा। भक्त, आपका भाव यह है कि यह सब आत्मा में है? हां। भक्त, शरीर में 6 केंद्र हैं तथा उनके अनुरूप जगत में उतने ही केंद्र हैं। महर्षि, हां। जो जगत में है वो देह में है तथा जो देह में है वो जगत में भी है। भक्त, क्या काशी की पवित्रता केवल विश्वास मात्र है अथवा बाह्य रूप से भी वास्तविक है? दोनों हैं। भक्त, कुछ लोग एक तीर्थ स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ दूसरे की ओर। क्या ये उनके स्वभाव अनुसार होता है? महर्षि, हां। तनिक विचार करो। तुम सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्म लेकर दूसरे देशों में निवास करने वाले आज यहां उपस्थित हुए हो। तुम्हें यहां किस शक्ति ने आकर्षित किया है? यदि इसको जान लोगे तो दूसरी शक्ति को भी जान लोगे। 29 जनवरी 1935। श्री ग्रांट डफ ने पूछा, स्मृति तथा विस्मृति कहां पर स्थित है? महर्षि, चित्त में। 30 जनवरी 1935। श्री इवांस वैंस ने पूछा, क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि कहते हैं, एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से घिरा हुआ होकर भी व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वश में करने में असमर्थ हो सकता है। उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वो कहीं भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं से निर्लेप व्यक्ति सर्वदा एकांत में है। भक्त, तब फिर कर्म करते हुए भी व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने से एकांत सेवन ही करता है, क्या ऐसा है? महर्षि, हां। फल की इच्छा से किया कर्म बंधन है, जबकि निष्काम कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कर्मरत रहता हुआ भी वो एकांत में है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांत में रहते हुए भी जगत का भारी उपकार कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? महर्षि, ऐसा हो सकता है। आत्म साक्षात्कार मानवता की सबसे बड़ी सहायता है। इसी कारण वन में रहते हुए भी संत सहायक हैं। किंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि एकांत केवल जंगलों में ही नहीं है। एकांत तो नगरों में और सांसारिक कार्यों से घिरे हुए होने पर भी संभव है। भक्त, क्या यह आवश्यक नहीं कि संत लोगों से मिलें और उनकी सहायता करें? केवल आत्मा ही सत्य है।
संसार तथा अन्य वस्तुएं नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखते। तात्पर्य यह हुआ कि संत का आत्म साक्षात्कार मानवता के लिए उत्थान में सहायक है, चाहे मानवता को इसका भान ना हो। क्या ऐसा है? महर्षि, हां, उपकार का भान नहीं होता, पर फिर भी है। एक संत पूरी मानवता का कल्याण करता है, पर मानवता को इसका भान नहीं होता। भक्त, यदि वो अन्य व्यक्तियों से मिले तो क्या ये ठीक नहीं होगा? महर्षि, मिलने को दूसरा कोई है ही नहीं, केवल आत्मा है और वही एकमात्र सत्य है। भक्त, यदि 100 आत्मज्ञानी पुरुष हों तो क्या जगत का अधिक कल्याण नहीं होगा? महर्षि, जब तुम आत्मा कहते हो तो असीम का जिक्र करते हो, पर जब तुम पुरुष कहते हो तो अर्थ को सीमित कर देते हो। केवल एक अनंत आत्मा है। भक्त, हां, मैं समझा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए तथा इस प्रकार किया हुआ कर्म आलस्य की अपेक्षा उत्तम है। क्या यही कर्मयोग है? महर्षि, जो कहा गया है वो श्रोताओं के स्वभाव के अनुकूल कहा गया है। भक्त, यूरोप के लोगों की समझ में यह नहीं आता कि एक व्यक्ति एकांत में रहकर सहायक हो सकता है। वे ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष संसार में कार्य कर रहे हैं केवल वे ही हितकर हो सकते हैं। यह भ्रम कब समाप्त होगा? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी प्रकार भ्रमित होता रहेगा अथवा सत्य का साक्षात्कार भी कर पाएगा? महर्षि, यूरोप अथवा अमेरिका की चिंता मत करो। ये देश तुम्हारे मस्तिष्क में ही है, अन्यत्र कहां है। अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो, तब सबकी अनुभूति हो जाएगी। यदि तुम स्वप्न में अनेक व्यक्तियों को देखो तो जागने पर स्वप्न की स्मृति होने पर क्या तुम ये मालूम करते हो कि तुम्हारे स्वप्न के वे व्यक्ति भी जाग रहे हैं? भक्त, महर्षि का संसार की माया के सिद्धांत के बारे में क्या मत है? महर्षि, माया क्या है? यह केवल सत्य ही है। भक्त, क्या माया भ्रम नहीं है? महर्षि, माया सत्य के ऐश्वर्य को प्रकट करता है, अतः माया भी केवल सत्य ही है। भक्त, कुछ लोगों का मत है कि शंकराचार्य केवल विद्वान थे, आत्मज्ञानी नहीं। क्या ऐसा ही है? महर्षि, शंकराचार्य के संबंध में क्यों चिंता करते हो? अपनी निज की आत्मा की अनुभूति करो, दूसरे अपनी चिंता स्वयं कर सकते हैं। भक्त, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को उनके रोगों से मुक्त कर दिया था, क्या यह केवल सिद्धि है? महर्षि, क्या जीसस को उस समय यह भाव था कि वे लोगों के रोगों का निवारण कर रहे हैं? उन्हें अपनी शक्ति का भान भी नहीं रहा होगा। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जीसस ने एक बार एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर दी। कालांतर में वो व्यक्ति दुष्ट हो गया। कुछ वर्षों के बाद उस व्यक्ति की दुष्टता का परिचय पाने पर जीसस ने उससे इसका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि जब मैं अंधा था तब पाप कर्म करने में असमर्थ था, किंतु जीसस द्वारा उसकी दृष्टि का उपचार होने पर वो दुष्ट हो गया तथा जीसस ही उसकी दुष्टता के लिए उत्तरदायी थे। भक्त, क्या जीसस सिद्धियों से युक्त पूर्ण पुरुष नहीं थे? महर्षि, उन्हें अपनी सिद्धियों का भान होना संभव नहीं था। क्या टेलीपैथी आदि सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? महर्षि, टेलीपैथी या रेडियो से दूर के स्वर या दृश्य को सुनना एवं देखना संभव होता है। सामान्यतः यह भी सुनना अथवा देखना ही है। हम पास से सुने अथवा दूरी से, इससे सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य तो दृष्टा अथवा सुनने वाला है। श्रोता तथा दृष्टा के अभाव में श्रवण तथा दर्शन संभव नहीं। ये केवल मन की क्रियाएं हैं, इसलिए सिद्धियां भी केवल मन में ही होती हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की जाती है वो स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये सिद्धियां विस्तृत शक्तियों की सूचक हैं। व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती हैं और वो दुख अनुभव करता है,
सुखी होने के लिए वो इन शक्तियों में वृद्धि करना चाहता है, परंतु विचार करो, क्या ऐसा होने वाला है? यदि सीमित वस्तुओं से ही मानव इतना दुखी है, तब उनमें और अधिक वृद्धि होने से तो उसके क्लेशों का अनुपातत बढ़ना निश्चित है। सिद्धियों की शक्ति किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, वे तो उसे और भी अधिक दुखी करेंगी। इसके अतिरिक्त इन सिद्धियों का क्या प्रयोजन है? सिद्धियों का साधक इन सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु ही तो इनकी इच्छा करता है, जिससे कि अन्य लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ही उसका लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्ति न होने पर वो दुखी होगा। उसे अन्य प्रशंसा करने वालों की भी आवश्यकता होगी। संभव है उसको अपने से अधिक शक्तियों वाला पुरुष मिल जाए तो भी वो द्वेषवश दुखी होगा। बड़े सिद्ध को कोई और भी बड़ा सिद्ध मिल सकता है, और इसी प्रकार कोई ऐसा भी हो सकता है जो निमिष मात्र में सब कुछ नष्ट कर डाले। वही सर्वशक्तिमान सिद्ध है, और वो है ईश्वर अथवा आत्मा। वास्तविक शक्ति कौन सी है? क्या वो ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए है अथवा शांति के लिए? जिससे शांति की उपलब्धि हो, वही सर्वोत्तम सिद्धि है। भक्त, किंतु यूरोप तथा अमेरिका की सामान्य जनता इस प्रकार के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाएगी। उनका आग्रह तो शक्तियों का प्रदर्शन तथा भाषण द्वारा शिक्षण का ही रहेगा। महर्षि कहते हैं, भाषण से व्यक्तियों का बिना उनका सुधार किए कुछ घंटे मनोरंजन हो सकता है, जबकि मौन स्थायी वस्तु है तथा सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। भक्त, मगर मौन तो समझ में नहीं आता। महर्षि, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन तो भाषण ही है। मौखिक भाषण इतना प्रभावशाली नहीं जितना कि मौन। मौन तो अनंत भाषण है। पुरातन गुरु दक्षिणमूर्ति आदर्श हैं। उन्होंने मौन द्वारा ही अपने ऋषि शिष्यों को उपदेश दिया था। भक्त, परंतु तब उनको तो शिष्य उपलब्ध थे, वो ठीक था। अब परिस्थिति दूसरी है। अब तो शिष्यों को खोजना और उन्हें लाभान्वित करना है। महर्षि, यह अज्ञान का सूचक है। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है, उसी ने सारे जगत को रचा है। यदि वो तुम्हारी रक्षा कर सकती है, उसी प्रकार वो जगत की रक्षा भी कर सकती है। भक्त, जीसस क्राइस्ट खोई हुई आत्मा का जिक्र करते हैं। उसके संबंध में भगवान के क्या विचार हैं? महर्षि कहते हैं, सोचो, बिछुड़ने के लिए है ही क्या? क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे खोया जा सके? जो स्वाभाविक है उसी का महत्व है। ऐसी वस्तु अनंत है तथा अनुभव से परे है। जो जन्म लेता है वो तो मरेगा ही। प्राप्त वस्तु तो त्यागनी ही होगी। क्या तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है? तुम तो सदैव ही हो। आत्मा कभी नहीं खो सकती। भक्त, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्देशन किया है तथा इसे सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जिससे कोई वियोग ही ना हो। महर्षि, हां, हिंदू इसे ही राजयोग के नाम से कहते हैं। भक्त, आध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? महर्षि, योग से मन को वश में करने में सहायता मिलती है। भक्त, किंतु इससे क्या उन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो जाती जो घातक कही गई हैं? महर्षि, मगर तुमने तो अपने प्रश्न में परमार्थ के जिज्ञासु के बारे में ही पूछा था। तुम्हारा प्रश्न सिद्धियों के साधक के विषय में नहीं था। 31 जनवरी 1935 मद्रास प्रेसिडेंसी के विधान परिषद के सदस्य तथा एक प्रभावशाली हिंदू श्री एलप्पा चेट्टियार ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मनन द्वारा प्राप्त किया ज्ञान स्थायी होता है? महर्षि जवाब देते हैं, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान परोक्ष स्थिर नहीं होता तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से प्राप्त करता है, अपरोक्ष वही दृढ़ होता है। यह भी कहा जाता है कि श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है। मनन करने से स्पष्टतः समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है।
इससे भी आगे कहा गया है कि ये सब ज्ञान भी स्थिर नहीं है। ज्ञान दृढ़ तभी माना जाता है जब यह हाथ में रखे फल की भांति स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण मात्र ही कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि उस सक्षम व्यक्ति ने संभवतः पूर्व जन्मों के शुभ एवं पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप वो पात्रता प्राप्त कर ली है तथा वो उस सत्य का एक बार श्रवण करते ही उसकी अनुभूति कर परम शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि ऐसा अधिकारी प्राप्त ना हुआ तो उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होने से पहले उपरोक्त सब अवस्थाओं को पार करना होगा। श्रीमती पिगॉट मद्रास से पुनः दर्शन के लिए पधारी। उन्होंने भोजन के संयम के संबंध में प्रश्न किए। भक्त, साधक के लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास में लगा है, किस प्रकार का आहार निर्धारित है? महर्षि, सीमित मात्रा में सात्विक आहार। भक्त, सात्विक आहार क्या है? रोटी, फल, सब्जी, दुग्ध आदि। भक्त, उत्तर भारत के कुछ लोग मछली का आहार करते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। भक्त, हम यूरोपवासी एक विशेष प्रकार के आहार के आदी हो गए हैं। आहार के परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निर्बल होता है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक नहीं है? महर्षि, बिल्कुल आवश्यक है। शरीर जितना निर्बल होता है, मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। भक्त, हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य गिरता है तथा मस्तिष्क निर्बल हो जाता है। महर्षि, मस्तिष्क की शक्ति से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, वो शक्ति जिससे संसार की आसक्ति ना रहे। महर्षि, आहार के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन उसी आहार से पोषण पाता है। भक्त, सचमुच? परंतु यूरोपवासी अपने आप को केवल सात्विक आहार के अनुकूल कैसे बनाएंगे? महर्षि ने श्री इवांस वैंस की ओर इंगित कर कहा, तुम तुम्हारा आहार ग्रहण कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें कोई असुविधा हुई? श्री इवांस वैंस, नहीं, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूं। श्रीमती पिगॉट ने फिर पूछा, जो इतने आदी नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या? महर्षि, आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम है, महत्व तो मन का है। वास्तविकता यह है कि मन में यह बात बैठा दी गई है कि कुछ खाद्य स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैं। शाकाहारी तथा सामिष दोनों ही खाद्य समूहों में अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, पर मन तो ऐसे आहार की इच्छा करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वो स्वादिष्ट मानता है। भक्त, क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी इसी प्रकार के बंधन है? महर्षि, नहीं, वो स्थिर रहता है तथा उस पर उसके आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, मांस का भोजन बनाने को क्या जीव की हत्या नहीं मानेंगे? महर्षि, योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वप्रथम है। भक्त, पौधों में भी प्राण होते हैं। महर्षि, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी प्राण है। भक्त, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए? महर्षि, हां, यही मार्ग है। 2 फरवरी 1935। अगले दिन श्री इवांस वैंस ने प्रश्न किया, क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है? महर्षि ने जवाब दिया, गुरु कौन है? अंततोगत्वा वो आत्मा ही है। मुमुक्षु के मानसिक विकास की अवस्था अनुसार आत्मा गुरु के रूप में बाहर प्रकट होती है। प्रसिद्ध प्राचीन संत अवधूत के अनुसार उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कोई शिक्षा प्राप्त हो वो गुरु है। कभी जड़ व्यक्ति भी गुरु हो सकती है, जैसे कि अवधूत को हुई। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही हैं। आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसे गुरु रूप में देखता है। यथा समय ईश्वर उसका व्यक्तिगत गुरु से संपर्क कराता है, जिसे वो व्यक्ति अपना सर्वस्व मान लेता है। अंत में वो व्यक्ति गुरु कृपा से यह अनुभूति कर लेता है कि उसकी आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही गुरु है। भक्त, क्या श्री भगवान अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं? महर्षि मौन रहे। तदुपरांत एक भक्त ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना समझा और कहा,
महर्षि किसी को भी अपनी आत्मा से बाहर नहीं समझते, अतः उनके लिए कोई शिष्य नहीं है। उनकी कृपा सर्वव्यापी है तथा वे मौन रहकर ही वास्तविक योग्य व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इवान वैंस ने अगला प्रश्न किया, आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? महर्षि, व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक। भक्त, बुद्धि कहां तक सहायक होती है? महर्षि, जहां तक कि साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में लोप कर देता है। 4 फरवरी 1935 श्रीमती पेगॉट ने प्रश्न किया, आप दूध क्यों ग्रहण करते हैं, अंडे क्यों नहीं? महर्षि, पाली हुई गायें बछड़ों की आवश्यकता से अधिक दूध देती हैं, इसलिए उन्हें दूध को दुहाने से आराम मिलता है। भक्त, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती। महर्षि, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त, विचार संकल्पों के प्रवाह के एकदम रुकते ही मैं यकायक उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है? महर्षि, यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रुकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क नहीं। भक्त, इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में ना होकर वक्षस्थल के दाहिनी ओर होता है। महर्षि, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हृदय वहीं पर है। भक्त, जब मैं बाहर देखती हूं तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है, क्या करना चाहिए? महर्षि, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। भक्त, यदि ऐसी स्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सब काम ठीक ही होंगे? महर्षि, उनको होना ही चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय हैं, इसलिए वो शुभ ही होने चाहिए। भक्त, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों? महर्षि, तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उससे प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्या यही अनुभव होंगे? ये अनुभव आकस्मिक हैं। जब तक ये अनुभव स्थायी न हो जाएं, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के लिए आहार का संयम सहायक है। सत्य में स्थिर हो जाने के उपरांत संयम स्वाभाविक ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है और उसे निर्मल रखना ही चाहिए। उस महिला ने बाद में किसी भक्त को बताया कि महर्षि के स्फुरण को अधिक तीव्रता से अनुभव करती हूं तथा मैं के केंद्र को पहले से अधिक सरलता से प्राप्त करने लगी हूं। इससे पूर्व एक अवसर पर सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार के लेखक बीवी नरसिंह स्वामी ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए? महर्षि ने जवाब दिया, यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर, अनन्मय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। इससे भी आगे मन यानी मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संकल्प कहां से उदय हो रहे हैं? ये संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम का दृष्टा रूप में साक्षी है। ये व्यक्तित्व ही अहम है जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, ये मैं कौन है? इसका आगमन कहां से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूं? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो
मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञान मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूं। यहां मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंदमय कोश के भी परे। संक्षेप में, मैं पांचों कोशों से परे है। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सच्चिदानंद। भक्त, उस आत्मा को किस प्रकार जानना व अनुभव किया जाए? महर्षि कहते हैं, वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे अलग आत्मा, अपने से पृथक जो अनात्म है, उसका अनुभव करता प्रतीत होता है। अर्थात दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है, देखने वाला दृक् है, दिखने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा जो अहम यानी अहंकार के रूप में उत्पन्न होता है। ये अहम बुद्धि का विषय है। अचित्त इस चित्त का विरोधी है। इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अंततः केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय यानी दिखने वाले संसार का गायब होना कहा गया है। भक्त, दृश्यों का निरसन, लोप क्यों किया जाए? यदि दृश्य को यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? महर्षि, नहीं। दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है। सब दृश्य अहम सहित पदार्थ है। असत्य का निरसन होने के उपरांत सत्य ही रहता है। जब रस्सी यानी रज्जू में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होता। भक्त, बाह्य जगत को कब और किस प्रकार लुप्त यानी दृश्य विलय किया जाए? महर्षि कहते हैं, यह तभी होता है जब सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही मिथ्या सीमित भाव का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उठाने पड़ते हैं। भक्त, ये मन क्या है? महर्षि, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। भक्त, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? महर्षि कहते हैं, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी न होती और न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का निरासन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और पुनः निगलने के तुल्य है। इसी उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी जाती है, इसे ब्रह्म कहते हैं। स यश्चायं पुरुषे स यश एवादित्ये स एकः। ये जो पुरुष में है और ये जो सूर्य में है सो एक है। जब एक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है,
सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता, अर्थात दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वो उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे कि जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति के जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबद्ध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं। भक्त, हमें मन की वास्तविकता अर्थात इसका मूलभूत कारण अथवा सत्य का जो मन के रूप में प्रकट होता है किस प्रकार पता लगेगा? महर्षि, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध करें तो मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं। अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के उद्भव के उपरांत ही उनका उद्भव संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार हैं। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है? जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है, क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा अंतरंग में है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित होती प्रतीत होती है। उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे पोषण मिलता है जो मानसिक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व हैं। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। भक्त, मन को लुप्त करना तथा उसके स्थान पर अंतर्दृष्टि के विकास की कला के लिए क्या वे दो भिन्न अवस्थाएं हैं जिनके बीच संभावित निष्क्रिय क्षेत्र होगा जो ना मन होगा ना अंतर्दृष्टि? क्या आत्म साक्षात्कार के लिए मानसिक कल्पनाओं का अभाव आवश्यक है? महर्षि, अभ्यास के लिए दो मुख्य अवस्थाएं हैं। इनमें ऐसा निष्क्रिय क्षेत्र भी है जिसमें या तो मानसिक क्रिया का अभाव है अथवा जहां आत्मानुभूति भी नहीं हो पाती। ये स्थिति सुषुप्ति, अचेतन, मूर्छा, पागलपन आदि हैं। भक्त, पहले प्रथम अवस्था पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि मन को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें अथवा सापेक्ष चेतन के परे किस प्रकार हों? महर्षि, मन स्वभावतः ही चंचल है। पहले इसको चंचलता से मुक्त करो, इसको शांत करो, इसे उच्चाटन से मुक्त करो। मन को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, ये इसका स्वभाव ही बन जाए। ये बाह्य जगत की उपेक्षा तथा मानसिक शांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हों उनको दूर करने से होगा। भक्त, मन से चंचलता को कैसे दूर करें? महर्षि, बाहरी संपर्क अर्थात मन से भिन्न विषयों के संसर्ग से मन चंचल हो उठता है।
अनात्म विषयों से विरक्ति यानी वैराग्य प्रथम प्रयास है। इसके बाद आत्मनिरीक्षण तथा एकाग्रता स्वभाव में आ जाएं। ये इंद्रिय निग्रह बाह्य एवं आंतरिक शम दमादि से प्राप्त होती है, जो अंततः समाधि में समाप्त होती है। भक्त, इसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है? महर्षि, बाहरी दृश्य जगत क्षणभंगुर है, इसके चिंतन से वैराग्य होगा। अतः सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण यत्न आत्मविचार का है। जब आत्मविचार का अभ्यास निरंतर सहज ही होता है तो उससे स्वतः ही धन, यश, आराम, सुख आदि के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मैं के भाव की शोध स्पष्ट होने लगती है। मैं का स्रोत हृदय है, जो कि साधक का अंतिम लक्ष्य है। कदाचित आत्मविचार का मार्ग साधक के स्वभावानुकूल न हो तो उसे किसी इष्ट के प्रति भक्ति भाव धारण करना होगा। इष्ट चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, मानव जाति हो, आदर्श आचारों के नियम हो, चाहे सौंदर्य का भाव ही हो। यदि इनमें से कोई भी साधक को अपनी पकड़ में ले लेगा तो अन्य राग क्षीण होते जाएंगे, अर्थात वैराग्य की वृद्धि होगी। इससे अपने इष्ट में आस्था दृढ़तर होती जाएगी तथा अंत में पूर्ण दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं सूक्ष्म रूप से उदय होगी। भावावेश तथा प्रत्यक्ष बाह्य सहायता हो या ना हो, आत्मविचार तथा भक्ति के अभाव में प्राकृतिक शांतिप्रद प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग की संज्ञा दी गई है। यदि प्राण जाने का भय हो तो सारे प्रयास प्राणों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। यदि श्वास पर काबू पा लिया जाए तो मन की अपने प्रिय विषयों की ओर लपकने की सामर्थ्य नहीं रहती तथा मन ऐसा करता भी नहीं। इस प्रकार श्वास निरोध की अवधि में मन को विश्रांति प्राप्त होती है। श्वास तथा इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से रुचि अन्य ओर नहीं जाती। वासना के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास प्रश्वास तथा शांति व विश्राम के साथ शांत तथा नियमित श्वास प्रश्वास का योग है ही। वास्तव में उल्लास का आवेग उतना ही कष्टदायक होता है जितना दुख का, तथा दोनों अवसरों पर श्वास उद्विग्न हो जाता है। वास्तविक शांति का ही नाम आनंद है, इंद्रिय सुख आनंद नहीं है। अभ्यास से मन ठीक होता है और शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार उस्तरा सान पर घिसने से पैना होता जाता है, तब मन आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को अधिक सरलता से हल कर पाता है। यदि प्रकृतिवश साधक इन दोनों मार्गों को अनुकूल ना पाए और परिस्थितिवश अधिक आयु के कारण प्राणायाम ना कर सके तो उसे कर्म मार्ग यानी शुभ कर्मों का आचरण जैसे समाज सेवा आदि का साधन अपनाना चाहिए। इससे उसकी शुद्ध वृत्तियां अधिक प्रकट होने लगती हैं तथा उसे निस्वार्थ आनंद की अनुभूति होती है। उसका संकुचित अहम क्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गों में से एक पर चलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी एक साधन से भी उसकी आंतरिक प्रेरणा का सीधे ही विकास होना संभव है। भक्त, क्या विचार प्रवाह अथवा प्रश्नों की श्रृंखला द्वारा आत्म मूर्छा यानी सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं उत्पन्न की जा सकती? क्या इसे एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं कर देना चाहिए? जब हम अविश्लेष्य, मूलभूत, अर्ध अनुभूत तथा भ्रमात्मक मैं का विश्लेषण कर रहे हों? महर्षि, हां, वास्तव में यह एक प्रकार से शून्य में अथवा दैदीप्यमान कांच में अथवा प्रकाश में टकटकी लगाकर देखने के समान है। भक्त, क्या मन को उस बिंदु पर स्थिर किया जा सकता है? महर्षि, यदि मन भ्रमित हो तो तुरंत अपने से यह प्रश्न करो, ये भ्रांत संकल्प किसको उत्पन्न हो रहे हैं? ये तुम्हें पुनः तत्क्षण ही मैं तक ले आएगी। भक्त, मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? महर्षि, यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। भक्त,
इस अवधि के बाद क्या होता है? महर्षि, मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट आता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। भक्त, क्या यह सारी प्रतिक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? महर्षि, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भक्त, मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियां क्यों कर शांत हो जाती हैं? महर्षि, यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। भक्त, इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? महर्षि, पहला, इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात एकाग्रता का विकास। दूसरा, वासनाओं पर विजय अर्थात वासना रहित हो जाना। तीसरा, समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दर्शन अर्थात सबके प्रति समानता। भक्त, विचारातीत बिंदु पर विचार कर यह आत्ममूर्छा क्यों की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों न किया जाए, जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आंतरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण? महर्षि, प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा शक्ति को मूर्छित कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा शक्ति को केवल थोड़े समय के लिए ही शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मंत्र पवित्र ना हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता न प्राप्त करे। भक्त, चित्त वृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? महर्षि, विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः मानसिक तथा शारीरिक प्रतिक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं, अथवा अलंकारिक शब्दावली में जीवन में सन्निहित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राणधारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक शमन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। ये पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए, यह संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राण धारक प्रतिक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भक्त, पहला, एकाग्र होने, दूसरा, व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? महर्षि, शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं, इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। ये रुचि पूर्ण आकर्षक हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो। यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर यानी इष्ट अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। भक्त, क्लेश संस्कार जनित होते हैं, क्या उनका भी निरोध होना संभव है? महर्षि, हाँ, ऐसा बहुतों ने किया है, इसमें विश्वास करो।
वे ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसको करने का सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहां कोई भी वासना ना हो, पर जो उनका अंत स्थल है। भक्त, कितने समय तक अभ्यास आवश्यक है? महर्षि, जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त ना कर ली जाए एवं जब तक योग मुक्ति स्थायी ना हो जाए। सफलता से सफलता होती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु की सेना के बाहर आते एक एक योद्धा को हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही यह भी संभव है। भक्त, इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? महर्षि, सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभूति करना। भक्त, सत्य का स्वभाव क्या है? महर्षि, पहला, आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता। दूसरा, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता। तीसरा, अखिल आकार, रूप परिवर्तन, शक्ति, पदार्थ एवं जीवन में व्याप्त सत्ता। और सब दृश्य परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। चौथा, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला। त्रिपुटी काल तथा आकाश में भासमान होने वाले दृश्य मात्र हैं, जबकि आत्मसत्ता इनसे परे तथा इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृगजल के समान है। ये भ्रम के कारण है। भक्त, यदि मैं भी भ्रम है तो भ्रम का निवारण कौन करता है? महर्षि, मैं आत्मभाव ही मैं देहभाव के भ्रम का निवारण करता है और फिर भी मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण लें। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उसमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूं। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्मसमर्पण करता हूं। अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात मूल मैं के स्थान पर ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही पराभक्ति, प्रपत्ति, समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि इसके बजाय तुम मैं और मेरा का त्याग कर दो तो तुम एक ही प्रयत्न में सबका त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतः निर्मूल हो जाता है अथवा उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसी व्याकुलता चाहिए जितनी कि जल में डूबे हुए मनुष्य में ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है। भक्त, क्या गुरु तथा इष्ट देवता की सहायता से इसमें आने वाली कठिनाई एवं परिश्रम को सरल बनाना संभव नहीं? क्या वे हमें अपने स्वरूप के दर्शन कराने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकते तथा इस प्रकार हमें अपना जैसा बना आत्म साक्षात्कार करा सकें? महर्षि, इस मार्ग में गुरु तथा इष्ट देवता सहायक हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, किंतु सहायता तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ अनिवार्य है। सूर्य को तुम्हें स्वयं ही देखना होगा। क्या चश्मा अथवा सूर्य तुम्हारी ओर से देखने का काम कर सकते हैं? अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। भक्त, मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा सर्वशक्तिमान की अतुलनीय सामर्थ्य में क्या संबंध है? पहला, क्या ईश्वरीय सर्वज्ञता तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? दूसरा, क्या ईश्वरीय सर्वशक्तिमत्ता तथा अहम की स्वतंत्रता इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? तीसरा, क्या प्राकृतिक नियमों में तथा ईश्वरीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? महर्षि, हां, स्वतंत्र इच्छा शक्ति सीमित दृष्टि
तथा संकल्प को प्रदर्शित करती है। यही अहम अपने पूर्व किए गए कार्यों को ईश्वरीय नियमों से बंधा हुआ अनुभव करता है। उस अहम की अपनी इच्छा शक्ति भी उसी ईश्वरीय नियम की एक कड़ी होती है। ईश्वरीय सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता को उक्त अहम स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा सक्रिय होते अनुभव करता है। इस प्रकार वो इस निष्कर्ष पर आता है कि उसका देह भाव जाना ही चाहिए। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय संकल्प की अभिव्यक्ति है तथा वे पहले से बने हुए हैं। भक्त, क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन योग मुक्ति तथा सत्य की ऐक्यता के अंतर्ज्ञानीय बोध में सहायक होता है? महर्षि, बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रायः पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यवहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम द्वारा पराबुद्धि ग्रहित ज्ञान में आस्था प्राप्त कर सकता है, किंतु पराबुद्धि वास्तव में अनुभूति के अनुरूप है तथा उसमें अभ्यास एवं व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान वृथा के भार मात्र हैं, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। भक्त, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि, निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करता है, पर इंद्रियानुभूति का स्वप्न देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। भक्त, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले यानी दृक् तथा दिखने वाले यानी दृश्य पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि, जब हमारी इच्छा की वस्तु एवं स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थों तथा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल तुलना से है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु परब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक तटस्थ स्थिति है। भक्त, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? महर्षि, पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है। उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्वज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा परिपूर्ण भी। अतः वह इष्ट जो ईश्वर है, असीम शक्ति तथा परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मपूर्ण अव्यक्त एवं आनंद है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं। सुख का मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। सृष्टि का कारण ब्रह्म है, जो ईश्वर तथा माया में बटा दिखता है। इस माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से
मूल पूर्णतः पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि तुलनात्मक प्रगति रोकी जा सके तथा जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव परिपूर्ण शांति है, तो वो जीवात्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर तुलनात्मक एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। संसार दुख है। भक्त, तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? महर्षि, ईश्वर इच्छा। भक्त, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? महर्षि, यह अतर्क्य है। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एकमात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है। किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को परिपूर्ण एवं ज्ञानाधार सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी होगी। सारे भारों का वहन करता तो वही है तथा वही हमें शांति प्रदान करता है। एक अन्य अवसर पर संध्या शांत तथा मेघयुक्त थी। रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही थी। परिणाम स्वरूप वातावरण शीतल हो गया था। आश्रम के हॉल की खिड़कियां बंद कर दी गई थीं और महर्षि सदा की तरह सोफे पर आसीन थे। उनके सामने भक्त बैठे थे। कुछ दर्शक कुंडलोर से आए थे, जिनमें एक सब जज तथा उनके साथ आई 2 वृद्ध स्त्रियां थीं। सब जज सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता की चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रश्न करने लगे। क्या सत असत विवेक से हम उस अविनाशी परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं? महर्षि, सभी सच्चे साधकों एवं साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह है कि केवल ब्रह्म निष्ठा से ही यह ज्ञान तथा साक्षात्कार संभव है। यह ज्ञान तो हम में है तथा हमारा है, अतः जितना भी विवेचन हो वो हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता है, जिससे कि हमें विरक्ति पैदा हो तथा हम आभास को ब्रह्म मात्र मानने लगें। पर अंततो गत्वा हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ने से ही होगी। वार्ताक्रम इस प्रश्न की ओर मुड़ गया था कि क्या ईश्वर प्रसाद से ही साम्राज्य यानी सर्वव्यापी ऐश्वर्य संभव है, अथवा जीव अपने सच्चे तथा अथक परिश्रम से क्या उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है जहां से जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं आना पड़ता। अवर्णनीय मुस्कान महर्षि के पवित्र मुखमंडल को प्रकाशित करती सर्वत्र व्याप्त होकर समीप आसीन भक्त मंडली को उद्भासित होने लगी। महर्षि ने निश्चयात्मक तथा सहज सत्यानुभूत स्वर में कहा, साक्षात्कार हेतु ईश्वरी कृपा आवश्यक है। इससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, किंतु यह कृपा सच्चे भक्त अथवा योगी तथा जिसने मुक्ति के पथ पर चलने के लिए निरंतर कठिन तपस्या की है, उसी को प्राप्त होती है। भक्त, योग शास्त्र में 6 केंद्रों का वर्णन मिलता है, परंतु जीव हृदय में स्थित कहा जाता है। क्या यह ऐसा नहीं है? महर्षि, हां, ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्ति में जीव हृदय में रहता है तथा जागृति में मस्तिष्क में। हृदय से आशय मांसपेशियों वाले रक्त प्रवाहक चतुष्कोटीय अंग से नहीं है। वास्तव में अनेक उद्धरणों में
इस तर्क की पुष्टि मिलती है। अन्य विचारक इसका आशय उक्त क्षेत्र के समीप के तंतु गुच्छ अथवा नाड़ी केंद्रों से मानते हैं। कौन सा दृष्टिकोण सही है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। हमें केवल अपने आप से ही संबंध है, अन्य से नहीं। वो निश्चय ही हमारे पास, हम में है, इसके बारे में कोई शंका अथवा विवाद नहीं हो सकता। वेदों व शास्त्रों में हृदय वो स्थान कहा गया है जहां से मैं प्रकट होता है। क्या यह केवल मांस पिंड से प्रकट हो सकता है? यह हमारे शरीर के मध्य के किसी सीधी ओर उत्पन्न होता प्रतीत होता है। मैं का कोई स्थान नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अतः हृदय हमारी पूरी देह तथा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। किंतु अभ्यास करने वाले की सुविधा के लिए हमें ब्रह्मांड अथवा देह के विशिष्ट अंग को इंगित करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय को आत्मा का स्थान बताना होता है। पर वास्तविक सत्य यह है कि हम सर्वत्र हैं, सब कुछ हम ही हैं तथा और कुछ भी नहीं है। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि मन की व्याकुलता को दूर करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। क्या यह ऐसा है? महर्षि, हम ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टि यानी अपने आप को ईश्वर देखना स्वयं ईश्वरी कृपा ही है। इस प्रकार हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। महर्षि मुस्कुराए तथा सभी भक्तगण भी हंसने लगे। भक्त, क्या ईश्वर अनुग्रह ईश्वर कृपा से भिन्न है? क्या ऐसा है? महर्षि, ईश्वर स्मरण भी ईश्वर अनुग्रह ही है, उसका स्वभाव ही प्रसाद है। ईश्वर की कृपा से तुम ईश्वर का स्मरण करते हो। भक्त, क्या गुरु कृपा ईश्वरी कृपा का परिणाम नहीं? महर्षि, दोनों में अंतर क्यों करते हो? गुरु भी ईश्वर ही है, उससे भिन्न नहीं। भक्त, जब कभी सत्याचरण का प्रयास किया जाता है और आत्मा पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, तभी कुछ रुकावट या गिरावट आ जाती है। इसका क्या उपाय है? महर्षि, अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्प की प्रेरणा प्रत्येक असफलता अथवा पतन के बाद तुमको फिर उठ खड़ा होने की क्षमता प्रदान करेगी। धीरे धीरे सारी बाधाएं पराजित हो जाती हैं एवं तुम्हारी प्रवृत्ति शक्तिशाली हो जाती है। अंत में सब ठीक हो जाता है। स्थिर एवं दृढ़ निश्चय ही इसका उपाय है। दक्षिण भारत के एक नगर के वकील संघ के प्रधान तथा कट्टर ब्राह्मण श्री एन नटेसा अय्यर ने प्रश्न किया, क्या देवता, ईश्वर अथवा विष्णु तथा उनके पवित्र धाम यथा कैलाश अथवा वैकुंठ वास्तविक हैं? महर्षि, उतने ही वास्तविक जितने कि तुम इस शरीर में हो। भक्त, क्या वे भी मेरे शरीर की तरह ही सशरीर हैं अथवा वे खरगोश के सिंह के समान कल्पित हैं? महर्षि, उनकी स्थिति वास्तविक है। भक्त, यदि ऐसा है तो वे कहीं अवश्य ही होंगे। वे कहां हैं? महर्षि, जिन व्यक्तियों ने उनके दर्शन किए हैं वे कहते हैं कि वे कहीं पर स्थित हैं। हमें उनके कथन पर विश्वास करना चाहिए। भक्त, वे कहां हैं? महर्षि, वे तुम में हैं। भक्त, तब तो केवल मेरी काल्पनिक सृष्टि हुए जिन्हें मैं निर्माण कर सकता हूं तथा नियंत्रित कर सकता हूं। महर्षि, प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार है। भक्त, किंतु मैं काल्पनिक सृष्टि भी कर सकता हूं, जैसे खरगोश के सिंग अथवा आंशिक सत्य यथा मृगजल, जबकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो मेरी कल्पना में नहीं हैं। क्या देव, ईश्वर अथवा विष्णु इसी प्रकार स्थित हैं? महर्षि, हां। भक्त, क्या ईश्वर प्रलय के अधीन है? महर्षि, क्यों? मनुष्य ही आत्मानुभव के फलस्वरूप प्रलयातीत होकर मुक्ति लाभ कर लेता है। ईश्वर तो अनंत बुद्धि वाला व योग्य है, वो ईश्वर प्रलय रहित क्यों न होगा? भक्त, क्या देव तथा पिशाच भी इसी प्रकार होते हैं? महर्षि, हाँ।